वेलकम टू एल एंड पी रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स। आज हम लोग चिल वाटर सिस्टम का बारे में थोड़ा देखेगा। फ्रॉम द बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, इसका बारे में क्या क्या चीज़ हमको समझना पड़ेगा बोल के आज देखेगा। सो ये टॉपिक का पहले हम लोग ऑलरेडी एक पार्ट 1 दे चुका हूँ। इसमें चिल वाटर मतलब क्या है ये देखने के लिए कैसे दिखाएगा एंड इसके बारे में क्या क्या हमको समझना पड़ेगा, इसका फ़ायदा किधर उतार सकता है, ये किधर यूज़ हो जाएगा एंड इस एज अ BMS और बैक्स इंजीनियर क्या क्या चीज़ इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा बोल के देखेगा थोड़ा इन डिटेल फॉर द बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसका सीक्वेंस का ऑपरेशन के बारे में एंड MCC के बारे में आज देखेगा। अगर MCC है तो हम लोग इसका बहुत सारा हार्डवेयर सिग्नल्स है ना, ये सब कुछ इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो फायर अलार्म सिग्नल है तो हमको MCC में इंडिकेशन देखना पड़ेगा एंड अगर पैनिक बटन है तो भी उसका भी इंडिकेशन हमको MCC में दैट इज़ मोटर कंट्रोल सेंटर में देखना पड़ेगा। एंड इसके अलावा प्रेशराइजेशन यूनिट का पावर ऑन स्टेटस फॉल स्टेटस भी हमको देखना पड़ेगा। एंड पूरा पंप्स 4 पंप्स है, अगर 4 पंप का टेस्ट ऑफ एंड ऑटो स्टेटस हमको स्विच पोजीशंस MCC में देखना पड़ेगा, इंडिकेशंस मेनली। इसके अलावा रनिंग स्टेटस, फॉल्ट स्टेटस, लोकल मोड स्टेटस सब कुछ हमको हमारा MCC पैनल्स में देखना पड़ेगा। सो ऑलरेडी बोला डिमांड का हिसाब से एयर हैंडलिंग यूनिट FCU यूनिट है ना, कूलिंग का डिमांड करवा रहा है तो इसके हिसाब से इसका ऑटोमेटिक कंट्रोल चालू हो जाएगा। कभी भी ऑटोमेटिक कंट्रोल चालू होने के पहले कोई भी मैनुअल ओवरराइड बटन इनेबल नहीं होने का। ये सब कुछ हम लोग हार्डवेयर में भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकेंडरी पंप चालू करने के लिए थोड़ा इंटरलक्स है क्या है। अगर सेकेंडरी बराबर काम करने का तो उसका ऑटो मोड में कोई भी प्लांट में पैनिक अलार्म बटन्स इनेबल नहीं होने का। अगर इनेबल्ड है तो वो शट डाउन हो जाएगा। एंड प्रेशर है ना, प्रेशर लो नहीं होने का, ठीक है। एंड इसके अलावा प्रेशर आइसोलेशन वाल्व्स चालू होने का, आइसोलेशन वाल्व्स खोलने के बाद ही ये फर्स्ट पंप चालू हो जाएगा। सो प्रेशर सेट पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए नेक्स्ट फोरकमिंग पंप से चालू हो जाएगा। बट कोई भी पंप चालू करने के पहले उसका वाल्व ओपन होने का। एक एग्जाम्पल है, देख लिए। ये सीक्वेंस कंट्रोल है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कैसे ऑपरेट हो जाएगा बोल के देखेगा। और मान ली इनिशियल स्टार्टअप में सिर्फ एक पंप चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पंप है ना, सेट पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए इसका एफिशिएंसी है ना, उससे 90% ज़्यादा ये काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इमीडिएटली सेकेंड पंप चालू करने का। ठीक है, अभी 90% ड्यूटी में ठीक है, सिर्फ सिंगल पंप चालू कर रहे हो तो इमीडिएटली इसको सपोर्ट करने के लिए सेकेंड पंप चालू हो जाएगा। अगर ये दोनों पंप चल रहा है, इसका अलावा ये दोनों इसका 90% एफिशिएंसी में चल रहा है तो मतलब प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए तीसरा पंप चालू करना पड़ेगा। अगर ये तीनों पंप चालू हो जाएगा तो ना बराबर प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। टेम्परेचर सेट पॉइंट के हिसाब से ये एंटायर वाल्व्स ऑपरेट हो जाएगा। एंड प्रेशर सेट पॉइंट के हिसाब से ये पम्प्स 1 बाई 1 चालू हो जाएगा। अगर डिमांड कम हो रहा था ना, मान लो 3 पंप चालू हो रहे हैं, ये तीनों सिर्फ 45% का लेस एफिशिएंसी में काम कर रहे थे, इमीडिएटली थर्ड पंप बंद हो जाएगा। एंड दो पंप है और दो पंप सिर्फ उसका 45% का एफिशिएंसी से चालू हो रहे थे, इमीडिएटली दूसरा पंप ऑफ होके सिर्फ एक पंप चालू हो जाएगा। इसके हिसाब से 1 बाई 1 अप डाउन ऑपरेशन है ना, तो मतलब मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम चालू हो जाएगा। सो ये ऑलरेडी बोला, लोड अगर लोड इंक्रीज हो रहे थे उसके हिसाब से पंप्स 1 बाई 1 चालू हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाल्व का पोजीशन ओपन कमांड भी हम लोग भी दिएगा। अगर हम लोग ओपन कमांड देने का 180 सेकेंड्स के बाद वो चालू नहीं हो रही थी, इमीडिएटली हमको एज अ BMS पॉइंट हमको अलार्म रेस करना पड़ेगा। अगर डिमांड कम हो रहे तो भी इमीडिएटली हमको वाल्व को भी शट डाउन करना पड़ेगा। हम लोग कमांड देने के बाद अगर वाल्व बंद नहीं हो रही थी उसका भी हमको अलार्म इमीडिएटली रेस करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड हंटिंग, पंप का हंटिंग बोल के एक इश्यू है, वो अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करने का, इसका ड्यूटी साइकिल्स है ना, 4 पंप का ड्यूटी साइकिल चेंज करके हर एक पंप का ऑपरेट करेगा तो बराबर है। अगर एक ही पंप के हम लोग कंटिन्यूसली ऑपरेट करेंगे तो फॉर श्योर वो फॉल्ट में हो जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग साइकिल रखना पड़ेगा। एंड इसके अलावा हम लोग एक प्रेशर सेट पॉइंट रखा, उससे बहुत कम में मान लो 10 मिनट है ना, ये एंटायर प्लांट को मॉनिटर करेगा। सो 10 मिनट में कुछ ना कुछ सेट पॉइंट का अचीव करने के लिए कोशिश करके चेंज होने का। अगर नहीं उससे बहुत कम ही चालू कर रहे थे, इमीडिएटली क्रिटिकल अलार्म हमको रेस करना पड़ेगा। एंड सेम वे में
अगर हमारा सेट पॉइंट से वो एक्सीड हो रहे तो भी है ना, इसका भी इमीडिएटली हमको अलार्म रेस करना पड़ेगा। कोई भी अलार्म रेस करने के पहले हम एक टाइम डिले देने पड़ेगा, वो लगभग मिनिमम 10 मिनट भी होना पड़ेगा। ये दोनों एडजस्टेबल है। सेट पॉइंट भी हम लोग BMS स्कैडा स्क्रीन में एडजस्ट कर सकते हैं एंड टाइमिंग भी हमको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देख लिए एक ट्रांसमीटर है। अगर मान लो कोई ट्रांसमीटर 4 to 20 मिली एम्प्स में ऑपरेट हो रहा है तो कोई भी ट्रांसमीटर है, इधर हम लोग ऐसा फ्लो ट्रांसमीटर दिया, प्रेशर ट्रांसमीटर्स भी है, बट फ्लो ट्रांसमीटर्स कैसे काम कर रहा है बोल के आज देखेगा। ये दो ये इंटर इक्विपमेंट रन करने के लिए 24 वोल्ट DC सप्लाई चाहिए, बट हमारा कमांड है ना, ऐसा करंट आ जाएगा। देख लिए हम लोग 20 मिली एम्प्स करंट दे रहे हैं, इधर कुछ फ्लो नहीं है, इसके लिए 4 मिली एम्प्स आउटपुट आ रहा है, मतलब 4 मिली एम्प्स आ रहे तो ज़ीरो फ्लो है। इसमें देखेगा तो हम लोग 20 मिली एम्प्स दे रहे हैं, इसमें 50% फ्लो है, इसके लिए हमारा आउटपुट 20 मिली एम्प्स आ रहा है। सो बहुत लोग का डाउट है कैसे दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का ऐसे इलेक्ट्रिकल आउटपुट हम लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं। ये सब कुछ ट्रांसमीटर करेगा, ट्रांसमीटर का आउटपुट उसके हिसाब से हमको मिलेगा, इसके हिसाब से हमको इसको लेवलिंग भी कर सकते हैं। अगर मान लो ये तो फ्लो 100% है, सो हम लोग 20 मिली एम्प्स दे रहे हैं, देख लिया आउटपुट भी हमको 20 मिली एम्प्स आ रहा है, सो मतलब 100% फ्लो। ऐसे ही हमारा ट्रांसमीटर्स काम करेगा। सो हम लोग ऑलरेडी इसका प्राइमरी लाइन, सप्लाई लाइन, रिटर्न लाइन सब में टेम्परेचर सेंसर लगाया है। सो टेम्परेचर सेंसर से एंटायर बिल्डिंग का टेम्परेचर को और वाटर का टेम्परेचर को भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हम लोग एक टेम्परेचर रखा है, उसको अचीव करने के लिए एंटायर प्लांट चालू हो रहे, वाल्व को ओपन एंड क्लोज पोजिशन कंट्रोल हो जाएगा, उसको एज अ प्रोग्राम हमको भी PID पे एस्टेब्लिश करके कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा अगर हमारा सेट पॉइंट से वो ग्रेटर टेम्परेचर ज़्यादा है, वो 10 मिनट हम लोग मॉनिटर करने का, हमारा सेट पॉइंट से वो ज़्यादा है तो इमीडिएटली हमको क्रिटिकल अलार्म रेस करना पड़ेगा। अगर दूसरा एक ऑप्शन है, मान लिए हमारा सेट पॉइंट से टेम्परेचर बहुत कम आ रहा है तो उसको भी हमको इमीडिएटली रेस करना पड़ेगा एज अलार्म, बट कोई भी अलार्म रेस करने के पहले उसको मॉनिटर करके रेस करने जाएगा, इसके लिए टाइम डिले हमको देना पड़ेगा। सो स्टार्टअप रूटीन है तो सिंपल है, सब कुछ ऑटो में इनेबल होना पड़ेगा। अगर सब कुछ ऑटो में इनेबल है तो हीट एक्सचेंजर का प्राइमरी साइड का मॉडुलेटिंग वाल्व्स ओपन हो जाएगा एंड हीट एक्सचेंजर का सेकेंडरी साइड में आइसोलेटिंग वाल्व्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद पंप्स चालू करेगा। पंप्स कैसे चालू हो जाएगा, वो सेट पॉइंट है ना, प्रेशर सेट पॉइंट को अचीव करने के लिए पंप्स चालू हो जाएगा। एंड ये मॉडुलेटिंग वाल्व्स कैसे चालू हो जाएगा, हमारा कूलिंग डिमांड है ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये मॉडुलेटिंग वाल्व्स ऑपरेट हो जाएगा। एंड ये सब कुछ ऑटो में होने का टाइम हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट्स या फैन कॉइल यूनिट्स भी ऑटो में रन करना पड़ेगा। ठीक है, देख लिए एक कंट्रोल वाल्व है, एक ऐसा ऑपरेट हो रहा है बोल के एक एग्जांपल है। हम लोग 20 मिली एम्प्स है ना कमांड देके एंड फीडबैक भी इसमें लेके हमको इसको मॉनिटर करवा रहा है। ठीक है, मान लो अभी कोई फ्लो नहीं है, 0 मिली एम्प्स है, देख लिए इस तरफ पानी नहीं आ रहा है। अभी देख लिए हम लोग इसको करंट दे रहे हैं, वो 4 मिली एम्प्स है, थोड़ा मिनिमम ओपन हो जाएगा। 8 मिली एम्प्स का टाइम थोड़ा ओपन हो जाएगा। 12 मिली एम्प्स है तो आधा ओपन हो जाएगा। 16 है तो 75% ओपन हो जाएगा। 20 मिली एम्प्स है तो पूरा ओपन होएगा, पूरा फ्लो इसमें आ जाएगा। ऐसा ही एक कंट्रोल ऑपरेट हो जाएगा। प्लांट को कभी हमको शट डाउन करने का, मान लो हमारा डिमांड कम हो रहा है, एक HUN FCU से कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से एक एक पंप है ना बंद करके सिर्फ एक पंप चालू हो जाएगा। और उसका डिमांड भी नहीं है तो इमीडिएटली पूरा प्लांट शट डाउन हो जाएगा। अगर कोई फायर अलार्म आ रहा है तो भी वो शट डाउन हो जाएगा, शट डाउन करना पड़ेगा हमको। अगर मान लो कुछ अलार्म्स रेस हो रहे थे भी हमको, क्रिटिकल अलार्म्स रेस हो रहे थे भी हमको प्लांट को शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक छोटा एग्जाम्पल है AHU में कैसे चिल्लर्स ऑपरेट हो रहा है बोल के एक वीडियो है, देख लिए। चिल्लर्स है, सप्लाई लाइन है चिल्लर का, इसका रिटर्न लाइन है। सो बिल्डिंग का सप्लाई कर रहा है, रिटर्न लाइन से आ रहा है, वो रिटर्न में आने वाला हवा पानी को इसको कूल करने की कोशिश करके कूल करवा रहा है। ठीक है, अगर ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है तो देख लिए सप्लाई लाइन है, कूलिंग टावर है, चिल्लर्स है, सप्लाई लाइन पूरा बिल्डिंग को जा रहा है और रिटर्न लाइन भी पूरा बिल्डिंग में आ रहा है। ये सब कुछ एयर हैंडलिंग यूनिट में जाके इंटर बिल्डिंग को सप्लाई करवा रहा है। एक छोटा एक एग्जाम्पल है। धन्यवाद। अगर इसके बारे में बहुत सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का,
हम लोग डिज़ाइन कंसल्टिंग सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट भी दे रहे हैं, सो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसका बारे में आपको बहुत सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सोलर का भी सपोर्ट दे रहे हैं। सोलर में सोलर पावर प्लांट का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट भी हम लोग दे रहे हैं। सो कोई भी सपोर्ट है आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।